दोस्तों, सोशल मीडिया ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दरअसल आज का जो केस है वह एक 14 साल की लड़की और 26 साल की लड़की की प्रेम कहानी है। और इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है ट्रेन के सफ़र से। और ये प्रेम कहानी कैसे एक मर्डर में चेंज हो जाती है यही जानेंगे हम इस वीडियो में। देखो मेरे भाई, ये वीडियो तो है 18+, बट फिर भी मैं चाहूँगा 18+ से जो नीचे भी हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये जो बाबू शोना जादू टोना चल रहा है इन सब से सतर्क रहने के लिए भाई कुछ चीज़ें तो जाननी चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। छत्तीसगढ़ 10 जुलाई 2024, मतलब आज से 22 दिन पहले, जब सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं तभी रास्ते के पास ही के नाले से बहुत तेज गंध आ रही होती है, जिसको पहले तो सभी लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन एक आदमी जिससे ये सब रहा नहीं जाता है वो वहाँ पास जा कर के देखता है। वो जब वहाँ जा कर के देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं। अब हालांकि उसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिलसिला ऐसे चलते रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे कई सारी भीड़ जमा हो जाती है और उसी भीड़ में से कोई एक इंसान पुलिस को कॉल कर देता है। फिर वहाँ की स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पूरी इस केस की जांच पड़ताल करती है। पुलिस भी इन बॉडी पार्ट्स को देख करके काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि कोई इंसान किसी व्यक्ति की इतने टुकड़े कैसे कर सकता है। तभी उस इलाके की जो एसपी होती हैं वो वहाँ पे पहुँचती हैं। वह इस केस की पूरी तरीके से जानकारी लेती हैं, क्योंकि ऐसा केस काफी ज्यादा सीरियस होता है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि इसका कत्ल किसने किया और ये व्यक्ति कौन है। इसकी जानकारी लगाने के लिए वहाँ के आसपास से कई सारे लोगों से ये बात पूछी जाती है कि इसके पास से कोई सामान तो आपको नहीं मिला है। उस बॉडी के हिस्से के पास से 2-3 चीजें बरामद होती हैं, जिसमें से कुछ कपड़े, एक बोरी और एक बैग मिलता है। बैग की जब अच्छे से तलाशी ली जाती है तो बैग से उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पासपोर्ट और एयर टिकट मिलती है। एयर टिकट में जो फ्लाइट की टिकट होती है, टिकट में जो फ्लाइट की डेट पड़ी होती है वो होती है 2 जुलाई। अब मैं आपको याद दिला दूं, ये घटना 10 जुलाई को हुई थी और टिकट यहाँ पे 2 जुलाई की थी। ये जो टिकट होती है ये सऊदी अरब टू दिल्ली होती है। लेकिन सोचने की बात तो ये होती है कि ये बंदा दिल्ली से छत्तीसगढ़ कैसे पहुंच गया। यही सब जानने के लिए पुलिस टिकट और आधार कार्ड के माध्यम से उस इंसान के घर तक पहुंच जाती है। वो जो एड्रेस जिनको मिला होता है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का होता है। मतलब जिस इंसान के इतने टुकड़े हुए हैं वो रांची का रहने वाला था। पुलिस जब उस व्यक्ति के घर पहुंचती है तो मोहम्मद तहसीम करके व्यक्ति उस घर से बाहर निकलता है। सभी चीज़ों की जानकारी की जाती है तो हमें पता चलता है कि वो जो व्यक्ति जिसके इतने टुकड़े हुए हैं उसका नाम वसीम अंसारी होता है। उसका जो भाई होता है वह बताता है कि वसीम अंसारी बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो कि ना किसी से ज़्यादा बातचीत करता था और ना ही झगड़े में पड़ता था। अब यहाँ मैं बता दूँ उसकी उम्र होती है 28 वर्ष, जो कि उसका भाई बता रहा होता है। सोचने की बात तो ये होती है कि उसके भाई को भी नहीं पता होता है कि उसका जो भाई है वो छत्तीसगढ़ आया होता है। अब पुलिस वहाँ के आसपास के एरिया में पता करती है, कई जगह छानबीन भी करती है, लेकिन उसको हर जगह से निराशा ही मिल रही होती है। तभी पुलिस CTR लोकेशन के द्वारा उसके आसपास का जितना भी फ्रेंड सर्कल होता है, जो लोग दुबई में रहते थे वहाँ का फ्रेंड सर्कल और जो इंडिया में था वहाँ के वे फ्रेंड सर्कल से पता करते हैं। तो उसके दोस्त बताते हैं कि वसीम अंसारी चेतमा क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल है उससे इंस्टाग्राम के थ्रू बात किया करता था। अब पुलिस उस इलाके में पहुंचती है और वहां के एरिया में ऐसी किसी लड़की को ढूंढने लगती है। हालांकि उसका घर मिल जाता है। पुलिस के पहुंचने पर उसके परिवार वाले बताते हैं, हमने बहुत ही पहले उस लड़की से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। लड़की के घर वाले बताते हैं कि वो लड़की कैरेक्टरलेस होती है, जो कि उनकी बात नहीं माना करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे संबंध उससे तोड़ दिए होते हैं। लेकिन आसपास के इलाकों में पता करने पर यह पता चलता है कि उस लड़की का एक प्रेमी होता है और वो प्रेमी उसके घर से कुछ ही दूरी पे रहता होता है। अब पुलिस वहाँ पे जाकर के जब पता करती है तो ये पता चलता है कि वो लड़का फरार है। अब इधर से ये लड़की भी फरार होती है और वो लड़का भी फरार होता है। तो पुलिस का शक थोड़ा थोड़ा तो इन पे जा रहा होता है। अब पुलिस CTR लोकेशन के द्वारा इनकी लोकेशन का पता निकलवाती है तो पता चलता है कि इनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो उड़ीसा होती है। अब पुलिस वहां से रवाना होकर के उड़ीसा पहुंच जाती है। हालांकि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं भाई कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कैसे न कैसे करके इनको पकड़ लिया जाता है। अब अरेस्ट करके जब इस केस की जानकारी की जाती है तो हमें पता चलता है कि लड़की बताती है कि यह बात है 2021 की, जब वह राउरकेला से रांची के लिए सफर कर रही होती है। तभी ट्रेन में उसे एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र 26 साल, मतलब इस टाइम की उम्र 28 वर्ष थी।
अब लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है तो लड़का है उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा पागल टाइप में हो जाता है। वह उससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके लिए लड़की जो होती है वो उसको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देती है। इंस्टाग्राम आईडी पाने के बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और इसी बीच जो लड़का होता है वो सऊदी अरब चला जाता है अपना कमाने के लिए। अब केस में मजा तब आता है जब लड़की इससे पैसे मांगती है तो वह वहां से पैसे इसको भेज देता है। अब लड़की को जब भी जरूरत हुआ करती थी तो वह इसी से पैसे मांग लिया करती थी। अब जो कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी होता है तो वह उससे भी बात किया करती थी और जब वसीम खान ये बात पूछता था तो वह उसको अपना भाई कह करके टाल दिया करती थी। अब जब ये बात लड़की के बॉयफ्रेंड को पता चलती है कि वसीम अंसारी उसे जितने पैसे चाहिए होते थे वो दे देता था, उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और ये दोनों मिल करके प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसके पूरे पैसे हड़प लिए जाएं। अब ये प्लान तो अच्छा होता है। अब ये बात सुनने के बाद लड़की भी इस चीज़ में पूरी तरह सहमत हो जाती है और अब धीरे धीरे लड़की वसीम अंसारी की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो रही थी। वह उससे चैट में बात करती थी, वीडियो कॉल पे बात करती थी और वीडियो कॉल में बात करते करते कभी कभी न्यूड भी हो जाती थी और उससे कहती भी थी कि अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो यहाँ आ जाओ। अब लड़का जो कि इसके चक्कर में पूरी तरीके से पागल था तो वह कहता है ठीक है तुम जब बुलाओ तब मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वह लड़का 1 जुलाई को वहां से चलता है और 2 जुलाई को इंडिया उतरता है। दिल्ली में वो उतरने के बाद दिल्ली से वह छत्तीसगढ़ जाता है। अब ये सफर तो वो ट्रेन के द्वारा करता है। छत्तीसगढ़ में एक एरिया होता है बिलासपुर, वहीं पे ये लड़का और लड़की से मिलते हैं। हालांकि दोनों इसे मिलते हैं और दोनों इसे अपनी गाड़ी में बैठाल करके इसे अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद इसके गर्दन पे एक धारदार चाकू रख दी जाती है और इससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो तुम वो निकाल के मुझे दे दो। अब ये बात सुनने के बाद लड़का पूरी तरीके से चौंक जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। अब जो कि वो घर में आया था ये किसी को नहीं पता था और ना ही वो पता चलना चाहता था, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया होता है और वो नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले। अब जैसे ही वो तेज चिल्लाता है तो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो तेज धार चाकू उसके गर्दन पे मार कर देता है। अब जो कि लड़का जिसके घर वाले पैसे से कसाई होते हैं तो उन्हें मीट कट करना अच्छे से आता था, जिसके चलते ये लड़का उसके 17 से भी ज्यादा टुकड़े कर देता है। अब ये दोनों कुछ टुकड़ों को तो बैग में भरते हैं और कुछ टुकड़ों को पॉलीथिन में भर करके वहाँ के जो पास ही का डैम होता है वहाँ के फेंकने के लिए चल देते हैं। अब जैसे ही ये वहाँ पे पहुँच करके 1-2 टुकड़े डालते हैं तभी वहीं पे पुलिस की एक जीप जो कि नॉर्मली एरिया पे राउंड लगाती रहती है वो वहाँ से गुजरती है, जिसे देखने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से ये लोग वापस आ जाते हैं। वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे ये लोग अपने फ्रिज में रख देते हैं और फिर ये लोग अगले दिन वहाँ से निकलते हैं। अब ये लोग फिर दूसरे एरिया के डैम में पहुँच करके वहाँ पे यही सेम काम करते हैं, जिसमें से ये लोग चाहते थे कि बॉडी पार्ट्स अंदर जाएं, लेकिन दरअसल होता ये है कि कुछ बॉडी पार्ट्स डैम के नीचे ही गिर जाते हैं और वही जो टुकड़े होते हैं वही 2-3 दिन बाद बहुत ही ज़्यादा स्मेल करते हैं, जिसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं और ये सारी वारदात जो मैंने अभी बताई स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक ये यहीं से स्टार्ट होती है। आज का जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आजकल मेरे जो छोटे छोटे भाई हैं बहनें हैं उनके आशिकी के भूत नहीं उतरते हैं। तो देख लो भाई आशिकी का नतीजा क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज से, ताकि मेरे जो छोटे भाई हैं वो ये बात समझ सकें और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो इससे कुछ सीख ले सके। अब वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।